सो जाओ मेरे बेटाओ, इनका सबकी जान हो। इसने मुझे परेशान कर रखा है, बार बार छत पे भाग जाती है, बार बार छत पे भाग। तो मेरे भाइयों, इस तरह बारिश पड़ती रही तो हमारे घर का सत्यानाश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ से ये सीलन आ रही है, कैसे गाड़ी की चाबी डेली को बोलती है। झूठ बोल रही है। खा मैं खा मेरी जेब में रखी है मेरी कसम खा पहले। मेरे ने जेब में रखी है, तू कह रही है होती नहीं चाबी डेली 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 डेली। जल्दी जाओ। तो मेरे भाइयों, इस तरह बारिश पड़ती रही तो हमारे घर का सत्यानाश हो जाएगा। हमने जो काम कराया था, घर का काम रुकवाया था, तो पैसा ना होने की वजह से वो घर का काम हमने वहीं के वहीं रुकवा दिया था। तो घर का काम हमारा पेंडिंग था। तो वाकई में ही बहुत ज्यादा घर की हालत खराब हो चुकी है इस बारिश के मौसम में, इतनी ज्यादा बारिश पड़ने के बाद। तो आइए आपको दिखाता हूँ क्या सत्यानाश हो चुका है घर का। तो जो हमको घर बनाने में जो मिस्त्री मिला था, बिल्कुल बकवास मिला था, घटिया मिला था। तो उसका ढलान हमें यहाँ कराना था, यहाँ की बजाय उसने हरामी ने वहां जाके कराया ढलान। और हालांकि हमारी पाइप ढलान की ये रही, देखिए। तो पानी का निकास जो है, पानी का निकास इधर है, पर पानी जा रहा है उधर। ठीक है, यहाँ पर पाइप डलवाई थी हमने। और देखिए किस तरह बारिश ज्यादा पड़ने की वजह से किस तरह घर पर सीलन आ रही है। ऐसे तो इस हिसाब से पूरे घर की रेड़ हो जाएगी, पूरे घर में सीलन ही सीलन फैल जाएगी। और आपको जो अंदर वाला कमरा है जिसमें साफ्ट दी है हमने, उसकी भी हालत दिखाते हैं। हालांकि चलो यहाँ पर तो ठीक है, बनता है यहाँ पर सीलिंग आनी, तो वहां पर क्यों आ रही है, वहां पर वजह क्या है, दिखाते हैं। चलिए, लेंटर भी अच्छे से, आइए चलिए दिखाते हैं हम आपको किस तरह घर में सीलन आ रही है। तो कोई तो वजह है जो इसमें कमरे में सीलन आ रही है, क्योंकि इसमें कोई पानी का निकास कोई चीज है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ से ये सीलन आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। तो मेरे भाइयों, आप ही देख लो किस तरह घर पर सीलन आ रही है। इस तरह ही घर की सीलन आई तो ऐसे तो बारिश, अभी पूरा सावन का महीना पड़ा है तो घर की रेड़ हो जाएगी। पीछे जो कपड़े पड़े हैं वो देखकर आप पता लगा रहे होंगे। कपड़ों को भी हम बेड पर डालकर पंखा चला के कमरे में अंदर सुखा रहे हैं, यानी कि धूप भी नहीं निकल पा रही है, इतनी ज्यादा बारिश और मौसम खराब हो रखा है। मेरे भाइयों, पैसा ना होने की वजह से कुछ काम हमने रुकवा दिया था। तो ये मैं आज मेरे को पछतावा हो रहा है कि हाँ, बाकी में हम गाड़ी ना लेते, वो पैसे हम घर में लगाते। कोई नहीं, थोड़ा बहुत डेंटिंग, पैसे नहीं है बेशक कोई बात नहीं है, पर थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग तो मैं खुद अपने हाथों से कर सकता हूँ। तो ये सीलन तो रोक सकता हूँ। घर के छोटे छोटे काम बहुत ज्यादा बाकी थे। हालांकि आप सभी को पता है, हमने बताया था कि मेरी 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। पेट में सूजन थी, लीवर में सूजन थी और छाती में इन्फेक्शन बना हुआ था। तो अब जाके मेरे को थोड़ा बहुत आराम मिला है। तो मैंने देखा, मैंने कि यार अब जाके आराम मिला है तो क्यों ना मैं इन सब कामों को पूरा करूं। बहुत काम पेंडिंग हो चुके थे मेरे बीमार होने पर। एक चीज तो आपने शुरू में देख ही ली होगी कि बारिश कितनी ज्यादा पड़ रही है, वो भी आपको दोबारा से दिखा देते हैं हम कि कितनी ज्यादा बारिश पड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पानी भरा हुआ है, ये खेत का माहौल है मेरे भाइयों। ये अभी मोहल्ला ठीक से बना नहीं है, जब बन जाएगा जब जाके यहाँ पर पानी भरना बंद हो जाएगा। जिसके भी यहाँ पर प्लॉट है उन्होंने अपना अभी भराव कराया है नहीं, इस वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। आप सभी को पता है कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर ना तो खिड़की लग पाई है, और ऊपर देखिए यहाँ पर भी कुछ खिड़की नहीं लग पाई है। तो घर में अंदर यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट ही मच्छर, अंदर घर में जाते हैं। और रात को हालांकि ऊपर के पंखे चलते हैं फिर भी खाते हैं मच्छर रात भर। रात में तो हम इतने ज्यादा परेशान हो गए कि बहुत ही ज्यादा, बाकी में मैं तो सो नहीं पाया। मीरा के पास बैठकर और मीरा के शरीर पर देखता रहा कि मच्छर बैठे हैं या नहीं है। बाकी में मच्छरों ने रात हम रुला दिए। आप सभी को पता है बारिश के टाइम पर मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मेरे भाइयों, बहुत सारे काम पेंडिंग थे घर के, वो आज मेरे को पूरे कंप्लीट करने हैं। ऊपर वाले जो पंखे हैं उनसे मच्छर नहीं भाग पाते। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हमारे जो तूफानी 2 पंखे हैं वो खराब हो रखे हैं। एक पंखा ठीक था, वो रात खराब हो गया, इस वजह से मच्छर ज्यादा लगे। सबसे पहले पंखा होने में टाइम लगता है, तो इस वजह से हम पंखों को लेकर दुकान पर चलते हैं और दुकान पर ठीक कराने के लिए
पंखों कर देकर आते हैं। दोनों पंखे ठीक कराने हैं। मैं अलग कमरे में सोता हूँ और बच्चे अलग कमरे में सोते हैं, यानी कि मीरा और मैं एक साथ सोते हैं बस। इसको देख लो, ये इस चैंटे को देखकर और खेल रही है। देखिए क्या कर रही है, भाऊ है, खा जाएगा। एक मिनट भी मीरा मुझे अकेला नहीं छोड़ती, यानी कि बाहर भी जाता हूँ, जैसे ही गेट खोलने के लिए बाहर निकलता हूँ ना, इतनी देर में तो पापा पापा बाहर, जो हमारा किचन वाला जो गेट है उससे निकलकर बाहर इतनी देर में पापा पापा बोलने लगती है। फिर दिल नहीं मानता, फिर इसको ले जाना होता है। देखिए अब टीटी पे कहाँ चढ़ रही है। बेटा यहाँ चीची है। क्या है टीटी? चीची है। हाँ मीरू, क्या है चीची का हुआ है? इसने मुझे परेशान कर रखा है, बार बार छत पे भाग जाती है, बार बार छत पे भाग जाती है। गंदा बच्चा क्यों हल्ला मचा रहा है? खुद ही ने किया था वो ठेकेदार तुमने, अब हो गया सो हो गया। अब हल्ला मचाने से चीजें ठीक थोड़े होंगी, हो जाएगा होले होले काम। गाड़ी भी जरूरी थी भाई। अरे तू एक काम कर, कोई नहीं, ऊपर पंखा रखा है, जल्दी से उसको लेकर आ जा यहाँ पर, मैं लेकर चला जाऊं, उसको मैकेनिक को दे आऊं, वो ठीक कर देगा। बारिश आ गई, फिर बारिश में निकला नहीं जाएगा। लो पड़नी भी शुरू हो गई बारिश। हाँ यार सही कह रहे, रात हमें भी गर्मी लग रही थी, मच्छर खाया, गर्मी तो नहीं, मच्छर बहुत खा रहे थे। तूफानी पंखे से मच्छर भाग जाते। तो सो जा, मीरू सो जा। हाँ देख लो कैसे पीछे पीछे भागती भागती आ रही है। गंदा बच्चा हो गया, बहुत गंदा बच्चा। ले आओ। तो हम तो मीरा को लेकर बहुत परेशान हो गए। 1 मिनट खड़े होने को देखिए कहाँ पहुंच गए। मीरू, मीरू आओ। कहाँ जा रही है तू? चल जब भाऊ, ये परेशान तो करती रहेगी। मैं पंखों को दे आऊं, तो दूसरे वाले पंखे को लेकर आ जा और मीरा का ध्यान रखियो। लो भाई तुम भी ठीक हो जाओ, 4 फार लंबी लगवा के आई सचिन। लियो, ये रहा मजनू, ये रही लैला। और उसी मैकेनिक में मत जाना जिसमें रोज लेके जाते हो। 8वें दिन तो खराब हो जाते हो। इनकी तार बहुत लंबी करवा के आना, स्विच लगवा के आना, पीछे चटकनी लगवा के आना, और अच्छे वाले मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास ले जाना है ना, ताकि वो ठीक से ठीक कर ले। ये हमारी लैला है, ये हमारा मजनू है। तो लैला मजनू पूछी 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 पूछी। तो जाते जाते मैं रुक गया हूँ, पंखा मैंने नीचे रख दिया है। इसको आ रही है नींद, पहले इसको सुलाकर जाता हूँ, वरना ये सीमा को परेशान कर देगी। तो इसको सुलाकर फिर मैं पंखों को धरने जाऊंगा ठीक होने के लिए। तो भाई मीरा मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे साथ सोती भी नहीं। अगर मैं सुलाऊंगी ना तो सोएगी ही नहीं। अपने बाप की प्यारी, अपने पापा के साथ ही सोती है ये, भले दिन हो चाहे रात हो। देखिए कौन को बल्लू लगे भैया, सो जाओ मेरे बेटाओ, दूध की कटोरी, दूध में बसाता, पापा ने मीरू को सुलाया। 2-3 दिन से बीमार था, तो इतना ज्यादा काम फैल चुका है मेरा, दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं पंखे ठीक कराने के लिए गया था, तो मुझे याद आ गया कि रसोई में 3 दिनों से बल्ब नहीं जल रहा, तो इसके लिए लेकर आया हूँ होल्डर। मैं बोल रही थी कि मीना जी एक चार्जिंग वाला बल्ब भी लेकर आ जाना, मार्केट जाओ। तो मैं चार्जिंग वाला बल्ब लेकर आ गया हूँ। ये है चार्जिंग वाला बल्ब। होल्डर लगाने के लिए पेचकस नहीं था, तो हम पेचकस भी लेकर आए। काफी ज्यादा कमरे में अंधेरा रहता था, तो हम 50 वाट का बल्ब लेकर आए, LED बल्ब। इसकी डेट है, देख लो, आज की है 8/8/2026। टेक्नोलॉजी बिगड़ तार के देखो कैसे जल रहा है बल्ब। चलिए मेरे भाइयों, मेरा काम बहुत ज्यादा फैल रखा था, तो ये सब काम मेरे को करने हैं आज ही। लाइट की जो बिजली फिटिंग थी वो मैंने और बड़े भाई ने करी थी। इस पे खैर हमने करी थी, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा। और जो हमने प्लम्बर का काम करवाया था ना, यानी कि घर बनाने की हमें आदत, यानी कि जानकारी नहीं थी। जैसे जैसा मिस्त्री आते गए, ऐसे ऐसे अपना काम करते गए, और काम करके वो सब निकल चुके। अब परेशानी मुझे हो रही है।
तो प्लम्बर का भी काम दिखा देता हूँ मैं आपको, प्लम्बर का काम कैसे फैला हुआ पड़ा है। अब आगे से मैं कभी घर बनवाऊंगा ना ऊपर, तो मेरी सारी समझ चीजें आ चुकी हैं कि कैसे कैसे चीजें कैसे करवानी है वाकई में ही। और मैं भी आप सभी को बताऊं कि आप जब भी अपना नया घर बनवा रहे हो ना भाई, मिस्त्री की सलाह लेकर बिल्कुल मत चलना। अपनी दिमाग से मिस्त्री को दिमाग देना कि ऐसे नहीं ऐसे कर। अगर मिस्त्री के दिमाग से चलोगे तो आगे को जैसे मैं परेशान हूं ऐसे ही आप परेशान रहोगे। कुछ कामों में मिस्त्री लापरवाही कर देते हैं, वो लापरवाही मालिक को परेशान कर देती है बाद में। ये जो बल्ब है ये हमारा किचन का बल्ब है और इस पे भी 50 वाट का बल्ब लग रहा था। तबीयत खराब होने की वजह से मैं इसको ठीक नहीं कर पाया, अब जाके मेरी तबीयत थोड़ी आराम मिला है, तो अब मैं इन कामों में लग जाता हूँ जो काम मेरे पेंडिंग बच रहे थे। तो मेरे भाइयों नसैनी लगाकर हमने पुराना वाला होल्डर तो खोल लिया, हालांकि होल्डर में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने नया वाला होल्डर लगा दिया है, वो नीचे की तरफ मुंह है बना, नीचे की तरफ मुंह है तो नीचे की तरफ ज्यादा लाइट करेगा। तो हमने पुराना वाला होल्डर निकाल दिया, नया वाला लगा दिया है। और देखिए होल्डर में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत जो थी इस चटकनी में थी। तो इस चटकनी के भस्ट उड़े पड़े हैं, देखिए ये रहे, बिल्कुल भस्ट उड़े हुए पड़े हैं। और हमने जो 50 वाट का एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया है, तो कमरे में अच्छी खासी जो ब्राइटनेस है, लाइट है, रोशनी है, बहुत अच्छी हो रही है। तो मैं नया लेकर आ गया था 50 वाट का, वहां पर लग रहा था इतना सा बल्ब फुल। तो अब चटकनी लेने के लिए मैं दुकान पर दोबारा जा रहा हूँ और पसीनों में नहा चुका हूँ, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। गर्मी ने बिल्कुल पागल कर दिया, हवस बनी पड़ी है, भक्का बना पड़ा है बहुत ज्यादा। तो मैं चटकनी लेने के लिए गया था, चटकनी लेकर आया हूँ, साथ में एक पंखा ठीक हो गया था तो एक पंखे को मैं लेकर आ गया हूँ और एक पंखा प्रोसेस में ठीक कर रहा है। पहले अब लगाते हैं हम चटकनी, फिर बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद और भी काम है बाकी के बाद, बाकी में बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है काम की वजह से। तो मेरे भाइयों 1:30 बज चुका है, तो 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी होने वाली है और हमने बल्ब अब जाके बोर्ड सेट करा है। बाकी में बहुत टाइम लगा, बहुत गर्मी लगी और भारत भी सीमा को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो देखिए हमने यहाँ पर भी 50 वाट का बल्ब लगा दिया और हमारा बल्ब जल चुका है। तो अब जो काफी वैसे पहले से ज्यादा उजीता है ना, क्योंकि हमने होल्डर ऐसे वाला लगाया है, मुड़ने वाला, नीचे की तरफ को ज्यादा लाइट मार रहा है ना। तो अब मैं बच्चों को लेने के लिए जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, बहुत देर के बच्चे इंतजार कर, टीचर फोन करने लग जाएगा। अच्छा लग रहा है, टीचर फोन कर रहे हैं। चाबी किधर रखी है मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास है गाड़ी की चाबी? हमेशा हमारे घर में अगर कुछ खोता है ना, वो बाइक और गाड़ी की चाबी है। पैसे नहीं खोते हैं, कुछ भी नहीं खोता, खोती है तो घर, बाइक और गाड़ी की चाबी डेली को होती है। झूठ बोल रही है, खा मेरी जेब में रखी है मेरी कसम खा पहले। मेरे ने जेब में रखी है, तू क्या कह रही है? होती नहीं चाबी डेली। जल्दी जाओ। तो दोस्तों हमारे बच्चे आ चुके हैं और राज का दोस्त आ चुका है। मम्मी राम राम। राम राम बेटा। तो परी भी आ रही है। परी क्या हुआ, तुम्हारा बैग फट गया है? आज आज ठीक कर, आ जाओ प्रियंका। तो मीना जी पीछे आ रहे हैं इनके। राधे राधे। तो सारे बच्चे और मीना जी आ चुके हैं वापस, स्कूल से बच्चे लेकर आए हैं मीना जी। जल्दी आओ। गाय से डर लग रहा है, ये मारती बहुत है ये वाली गाय। तो प्रियंका और मीना जी तो आ रहे हैं मुन्नी को लेकर के। मुन्नी डरती है गाय से, ध्यान से, कीच बहुत ज्यादा हो रखी है। राम राम। राधे राधे। ये क्या लेकर आए हो? गाड़ी में जो कूड़ा पड़ा था, जितने कूड़ा कर रखा है वो सारा कूड़ा है। बच्चों को कहना हल्ला मत मचाए, भारत मुश्किल से सोया है। मुन्नी आज कैसा रहा स्कूल? बहुत मस्त लगा। अच्छा लगता है स्कूल जाना? क्या खा रही हो? किसने दिलाई? पापा। तो जैसे ही सीमा छत पर कपड़े सुखाकर गई थी, हालांकि धूप निकल रही थी, थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, तुरंत सुखाने के बाद सीमा नीचे गई तो बारिश पड़नी चालू हो गई। अब बारिश में ही कपड़ों को नीचे उतार कर जल्दी जल्दी लेकर जा रहे हैं। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं। थोड़ी देर के लिए धूप निकल रही है ना, तो थोड़ी देर के लिए भी छत पर कपड़े लाए जा रहे हैं, क्योंकि सारे कपड़े भीगे हुए, गीले हुए रखे हुए हैं, कोई पहन भी नहीं रहा है। तो आइए देखिए, छत पर जो सीलिंग थी उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। अभी के लिए फिलहाल में पानी के लिए मैंने निकास यहाँ का कर दिया है। तो
यहाँ पर मैंने अभी सीमेंट लगा दिया क्योंकि यहाँ जो पाइप लग रही थी वो पाइप लगाकर ऐसे के ऐसे ही छोड़ गया, तो उसमें साइडों में मट्टी जम रही थी। तो यहाँ पर अब परात ढक देते हैं। देखिए किस तरह हमने ये सीमेंट का ये यहाँ पर वो बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ सीलिंग थी यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मसाला लगा दिया है। तो ये मैंने काम कर दिया। अब इसको बारिश पड़नी चालू हो गई तो यहाँ पर अब परात से इसको ढक देंगे। तो दोस्तों सीरियसली बताऊं, बहुत दुखी हो गए हूं। बच्चे जो है ना मान ना रहे। बच्चों को बहुत समझा रही, बेटा कपड़े गीले ज्यादा मत करो, सुखाने की जगह नहीं है और सूख भी नहीं रहे। तो बच्चे मान नहीं रहे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बार बार कपड़े बदल रहे हैं, बार बार गीले कर रहे हैं। हम धो धो के पता है इतने इससे ज्यादा तो नीचे रखे हुए हैं जो अभी जिनको सुखाने का नाम भी नहीं है। और बच्चों की यूनिफॉर्म तो भाई धोनी है, सुखानी है। आजकल कोई कभी राज यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाता तो कभी प्रियंका नहीं पहन के जाती, क्योंकि दो दो यूनिफॉर्म है, सूखती ही नहीं है। अभी मैं सुखा के गई थी, दोबारा और ज्यादा गीले हो गए। सूखे तो नहीं और ज्यादा गीले और हो गए। तो मैं समझ नहीं आ रहा मैं सुखाऊं तो कहाँ सुखाऊं, यहाँ रस्सी बांधू, कहाँ रस्सी बांधू। सचिन को कहूँ मुझे यहाँ एक रस्सी बांध के दें ताकि मैं कपड़े यहीं पे सुखा दूं। कहाँ सुखाऊं समझ ही नहीं आ रहा राम जी। तो मेरे भैया देखिए मैंने सीमेंट लगाया, सीमा ने कपड़े सुखाए, तो जोरा जोर से बारिश पड़नी चालू हो गई है। देखिए कितने जोरों से बारिश पड़नी चालू हो गई। अब क्या करें। अभी जस्ट 2-4 मिनट पहले धूप निकल रही थी बड़ी जोर से। तो मेरे भाइयों सीमा की कई दिनों से शिकायत थी कि मीना जी ये पानी बहुत कम देती है। तो इसको आज हमने खोल लिया है और खोलकर इसकी सफाई करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गंद जमी पड़ी होगी। और इसमें भी एक टोटी लगाने वाले हैं हम, और ये वाली टोटी तो हमने खोल ही ली है। तो इनकी सफाई करते हैं। बाकी में ही बहुत यानी कि बर्तन का सबसे ज्यादा काम होता है और बर्तन सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो इस वजह से हम इनकी सफाई कर लेते हैं। और इसमें जाली है ना, इनकी जाली अटक जाती है तो इनकी सफाई होनी जरूरी है, बनती है। काम तो मेरे भाइयों सब कुछ कर लेता हूँ घर में, पर मैं करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ। तो यही था मेरे भाइयों घर का काम। अभी तो मेरे को बाकी के और भी काम है, जैसे गाड़ी में थोड़ा गेट है, गेट की बच्चों ने एक लॉक खराब कर दिया है बच्चों, तो वो गाड़ी लेकर जानी है। अभी उसका लॉक ठीक करा कर आना है और खाने पीने की तैयारियां करवानी है, घर की साफ सफाई करवानी है। हाँ बेटा, तो बहुत ढेर सारा अभी काम है। तो मेरे भाइयों बाय बाय दोस्तों।